KRC म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर। 29 अक्टूबर 1976 को इस संग्रहालय की नींव जनरल TN नैना साहब द्वारा रखी गई है, जो इस रेजिमेंट के 3 जनरल रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उनके हाथों से लिखा गया लेटर है जो रेजिमेंट और उनके घर को भेजा गया है। हिंद की जनता की ओर से और अपनी तरफ से मैं आपके दुख और रंज में यह संदेश भेज रहा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर आपने सुना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के जो 2 प्लानर और स्ट्रेटेजिस्ट थे, 2 कुमाऊं रेजिमेंट के सुप्रीम अफसर थे। कवच 15वीं और 16वीं शताब्दी का है, जब लड़ाइयाँ तलवार और भालों से हुआ करती थी तो सैनिक इसी को पहन के अपनी रक्षा करता था। निजाम के टाइम का है। और मेजर सरकार ये हुंडई हैवी इंडस्ट्री का तैयार और निजाम ब्रिटिश के अंडर। जो हमारा गुट था, ब्रिटेन, जापान, USA एक साइड थे, दूसरी साइड जर्मनी, टर्की, इजिप्ट और देश भी ये दूसरी साइड थे। प्लेन क्रैश हो गया, उसमें 4 लोग बैठे थे, 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग ये बचे और दोनों ही देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। उनके सम्मान में एयरफोर्स ने उस प्लेन से कुर्सियां निकाल के यहाँ पे प्लेन से निकाली है। ये देखो सुबह 7:30 बजे का नज़ारा। इतना शांत और चिड़ियों की चहक। इकडे आहे का तू पण आहे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 5 और हम हैं फ़िलहाल रानी खेत में और अभी बजे सुबह के 8:45 और यहाँ बहुत ठंड है। ये देखो और नज़ारा देखो होटल के। मेरी मासी देखो ठंडी से कांप रही है। सिर्फ ग्रीनरी, बहुत सुंदर होटल है। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। बड़ा वाला कैक्टस दिख रहा है। हाँ, ये पीछे दिख रहा है, ये बड़ा वाला कैक्टस। मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। मिलते हैं थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग तो बोल दो। हेलो, गुड मॉर्निंग। Once more! हेलो, गुड मॉर्निंग। या अशी सगळी या तुला पूर्ण नाही या इकडे पळते रे घालली सुट्टी काढली
ड्रोन की तरह है। थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है और ये है चर्च। शांति के लिए प्रार्थना प्रभु, है, ईश्वर ए प्रभु, अच्छा स्पर्धा मेरी मासी को देखो क्या स्टाइल बनाया हुआ है। बबीता का स्टाइल बनाया। बबीता हीरोइन जो पहले के जमाने में थी, उसका स्टाइल बनाया हुआ है। अभी हम चर्च में जाकर आए, कोई नहीं था चर्च में, सिर्फ हम लोग और हाँ ग्रुप ही था। और बारिश फिर से शुरू हुई है। सीता पीछे है, गीता आगे चल रही है। आपको मिलती हूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम जा रहे हैं म्यूज़ियम देखने, जो उस चर्च के 5 मिनट की दूरी पर है। KRC म्यूज़ियम एंड रिसर्च सेंटर। में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कुमाऊं रेजिमेंट 212 साल पुरानी रेजिमेंट है। देश का पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध में हमको प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एक और परमवीर चक्र 1962 भारत चाइना युद्ध में हमको प्राप्त हुआ है, जिन पर 120 बहादुर पिक्चर बनी हुई है फरहान अख्तर की। इसके अलावा 11 महावीर चक्र, 4 अशोक चक्र और 9 कीर्ति चक्र भी हमारे रेजिमेंट को प्राप्त है। ये आरटी गन का जो मॉडल है, ये लेफ्टिनेंट जनरल चरणजीत सिंह साहब द्वारा उनतीस अक्टूबर 1976 को इस संग्रहालय की नींव जनरल TN नैना साहब द्वारा रखी गई है, जो इस रेजिमेंट के 3रे जनरल रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हमारी रेजिमेंट को बहुत से क्षेत्रों में प्रथम होने का गौरव प्राप्त है। इसमें पहला परमवीर चक्र हमारे रेजिमेंट को प्राप्त है। अकेली रेजिमेंट है देश के अंदर टोटल 21 परमवीर चक्र हैं अभी तक। अकेली रेजिमेंट हमारी रेजिमेंट है जिसको 2 परमवीर चक्र प्राप्त हैं, मेजर सोमनाथ शर्मा और मेजर शैतान सिंह। अकेली रेजिमेंट है हमारी जिन्हें 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी को दिए हैं। पहले जनरल SM श्री नागेश, जो महाराष्ट्र कोल्हापुर के रहने वाले थे। दूसरे जनरल KS थिमैया साहब, जो मैसूर के रहने वाले थे। तीसरे जनरल TN नैना साहब, जो कश्मीर के रहने वाले थे।
जहाँ पर 1789 से 1804 के बीच के घटनाक्रमों को दर्शाया गया है, जहाँ पर निजाम और मराठों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर टिप्पू सुल्तान को हराया था। ये बातें आपको इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि हमारी रेजिमेंट हैदराबाद निजाम से होके ही निकली हुई है। कवच 15वीं और 16वीं शताब्दी का है, जब लड़ाइयाँ तलवार और भालों से हुआ करती थी तो सैनिक इसी को पहन के अपनी रक्षा करता था। निजाम के टाइम का है। आपके विमान छुड़ाने के लिए तो ये गोला कहीं पर गिर गया था। सन 1922 में इसको रिकवर करके यहाँ पर रख दिया गया है। ये सर हेनरी रसल का स्टैचू है जो कुमाऊं रेजिमेंट के फाउंडर रहे हैं। 1945 में इन्होंने ही कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना की थी। पहले इसका सेंटर आगरा हुआ करता था। 1948 में इसको शिफ्ट करके रानीखेत कर दिया गया। तो जब ये देश की महारानी घोषित हुई, जो जितने भी देश के अंदर रेजिमेंटें होती हैं उनके सेलेक्टेड सोल्जर को ये प्रदान करती थी। ये बैंड सेप्टर है जिससे बैंड डील होता है निजाम के हवलदार का। 1914 और निजाम ब्रिटिश के अंदर, जो हमारा गुट था ब्रिटेन, जापान, यूएसए एक साइड थे, दूसरी साइड जर्मनी, टर्की, इजिप्ट और देश भी ये दूसरी साइड थे। ये दूसरे गुट से कैप्चर्ड हथियार हैं। ये एयर कूल्ड हैवी मशीन गन है, ये एयर फैब्रिक मशीन गन है, ये फ्लिंटॉक राइफल है। ये टर्की का फ्लैग कैप्चर किया है। आपके पीछे ये हद में हमारी रेजिमेंट में कुमाऊनी, अहीर और जाट सैनिकों का चयन होता था। बाद में जाट का सेंटर बरेली चले गया तो जाट सैनिक भी वहाँ चले गए। अभी हमारी रेजिमेंट में कुमाऊनी, अहीर, नागा और राजपूत सैनिकों का चयन होता है। ये गोल्डन पिस्टल है, सोने की पिस्टल, जो फर्स्ट आईसी कमीशन है हमारे मेजर जनरल के भगवती सिंह, उनके पुत्र एडमिरल माधवेंद्र सिंह, नेवी के चीफ होते एडमिरल, उन्होंने हमको गिफ्ट दिया है। बाद में जापान हमारे गुट में था। सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान दूसरी साइड चली गया। ये सेकेंड वर्ल्ड वार की फोटो और डीएसओ प्रदान किए जाते थे। उस समय जनरल थिमैया साहब ब्रिगेडियर रैंक में थे, इनको डीएसओ प्रदान किया जा रहा है, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर। ये सैमुराई सॉल्ट, ये करेंसी उस समय जापान से कैप्चर्ड है। वाइफ अपने पति को युद्ध में जाने से पहले पहनाती थी उनके गुड लक के लिए। वो मार दिए गए तो उनका ब्लड उसमें लगा हुआ है। और मेजर शताब्दी ये हुंडई हैवी इंडस्ट्री द्वारा तैयार किए गए हैं। ये इनके मॉडल है, असल में ये डिप्लॉय है। 1947 में जब देश नया नया आजाद, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उनके हाथों से लिखा गया लेटर है जो रेजिमेंट और उनके घर को भेजा गया है। हिंद की जनता की ओर से और अपनी तरफ से मैं आपके दुख और रंज में यह संदेश भेज रहा हूँ। हमारी दिली हमदर्दी आपके साथ है। देश की सेवा में जो यह बलिदान हुआ है इसके लिए देश कृतज्ञ है और हमारी प्रार्थना है कि इससे आपको कुछ धीरज और शांति मिले। जवाहरलाल नेहरू। ये लाइट मशीन गन इस समय पाकिस्तान से कैप्चर्ड है। 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया। लद्दाख में चुशुल की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, वहाँ पर रेजांगला एक जगह है, वहाँ पर हमारी 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी डिप्लॉय थी। एक बॉडी 6 महीने बाद में वहीं के नाम पर रेजांगला बहुत बड़ा है। ईस्टर्न फ्रंटियर की लड़ाई में हमने बांग्लादेश को आज़ाद किया, जिसमें 90,000 सैनिकों को सरेंडर कराया गया है। ये उस समय के वार हीरो हैं। ये हथियार AK-56 और ये करेंसी उस समय पाकिस्तान से कैप्चर्ड है। अरोड़ा साहब उनके लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी को पकड़ के ला रहे हैं पाकिस्तान के, और यहाँ पर नियाजी से सरेंडर के दस्तावेजों पर साइन हो रहे हैं। ये इंदिरा गांधी बांग्लादेश को फ्री कर रही है। ये पाकिस्तानी रैंक हैं जो उसमें सरेंडर कराए गए हैं। ये लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी का कार फ्लैग है जो सरेंडर कराया गया है। ये हवलदार संग्राम सिंह रावत का हेलमेट है जो वीर चक्र से सम्मानित है। ये लेफ्टिनेंट जनरल PN कटपालिया साहब को टाई प्रदान की गई थी 1971 युद्ध जीत के बाद। ये टाई अखबार में इसलिए लपेटी गई है क्योंकि उस समय के आर्टिकल भी उसमें छपे हुए हैं। 1984 में पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा करने की कोशिश की। ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। हमारी 4 कुमाऊं रेजिमेंट को कैप्टन संजय कुलकर्णी के अंडर में सियाचिन भेजा गया और अपनी सियाचिन की ज़मीन वापस दी गई। और पहली बार 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान ये झंडा पहली बार सियाचिन ग्लेशियर में फहराया गया था। और ये रेडियो उस समय एकमात्र साधन हमारे सैनिकों का मनोरंजन का था। ट्रेन में बैठा एक आदमी जमीन में बैठे 27 आदमी के बराबर होता है। तो यदि 100 आदमी ऊपर बैठा है तो 2700 आदमी उनको कवर करने के लिए चाहिए। जिसमें हमारी 2nd नागा रेजिमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा। जिस टॉप को नागा ने अपने कब्जे में दिया उसको नागा हिल बोला जाता है। आप सुनते हो ना समाचार में नागा हिल, इसलिए नागा हिल बोला जाता है कि नागा ने अपने कब्जे में लिया था।
ये मरणोपरांत वीर चक्र हैं, ये जिंदा है वीर चक्र हैं नागरिक में। ये महावीर चक्र अभी रिटायरमेंट हुए हैं, ये कैप्चर किए गए हैं। ये AK-47 की मैगजीन है, ये AK-47 की राउंड, ऊपर जो गैस मास्क हैं जो मोटर पोजिशन में पहने जाते हैं, ये ब्लड प्रूफ जैकेट, ये मैटर्स और सामने नाइट विजन, सब उसमें पाकिस्तान से कैप्चर्ड है। सूडान 19 कुमाऊं कॉन्गो, 3 कुमाऊं कॉन्गो, 7 कुमाऊं सूडान और 9 कुमाऊं हमारे 1 साल पहले लेबनान से आई हुई। मैं 1 कुमाऊं 2 कुमाऊं 3 कुमाऊं 4 कुमाऊं कह रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ लो 1 कुमाऊं मतलब 1000 सोल्जर, एक बटालियन, उसका एक शियो होगा। वैसे 2 बटालियन का उसका भी 1000 सोल्जर, उसका भी शियो होगा। इसलिए हमारे पास 32 बटालियन है, 32,000 सोल्जर, ऑफिसर सोल्जर मतलब 32,000 हमारे रेजिमेंट में आते हैं। फिर ब्रिटिश के अंडर आए तो हमारी ड्रेस ऐसे चेंज होती गई। ब्रिटिश सब समझ आ रही ना पूरे? हाँ सर, हाँ सर। आ जाए सब आगे, जैसे इधर हो जाए सर, सारी कलर में चेंजेस है। सब आगे ना। ऑपरेशन सिंदूर आपने सुना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के जो 2 प्लानर और स्ट्रेटेजिस्ट थे, 2 कुमाऊं रेजिमेंट के सुप्रीम अफसर थे। पहले लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी साहब जो उस समय हमारे सुप्रीम अफसर थे, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गाव जो सेकंड सीनियर अफसर थे हमारे रेजिमेंट के, ये डीजीएमओ भी थे। इनको आपने सुना होगा भाई साहब को, उनसे इन्होंने बात की थी उनके डीजीएमओ से। और ये डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, डीजीएमओ डिप्टी चीफ ऑफ। ये 2 कुमाऊं, ये 4 कुमाऊं रेजिमेंट के हमारे, ये 21 कुमाऊं के हैं। इन्होंने प्लान किया, हमारी 13 बटालियनों को एक्शन मोड पर रखा गया। जब ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ तो हमको सारी रेजिमेंटों में सबसे पहली बार हमको सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल से नवाजा गया। इन्हीं को सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशेष सेवा मेडल, सेना मेडल 3 बार। डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, कि इनके बिना तो कोई ऑपरेशन लॉन्च ही नहीं होता डीजीएमओ में हो। इन 2 ऑफिसरों को आज से 1 महीने पहले मैंने यहीं पर ब्रीफिंग दी है। ये दोनों ऑफिसर की ये 31 मार्च को सुप्रीम अफसर रिटायर हुए हैं और ये 1 अप्रैल से सुप्रीम अफसर बन चुके हैं, 1 मई से। और ये दोनों ऑफिसर यहाँ आए थे हैंडी टेकिंग के लिए, कि मुख्यालय है यहाँ, हैंडी टेकिंग हुआ 3 दिन यहाँ रहे, तभी यहाँ पर म्यूजियम भी विजिट के लिए आए थे। ये नागा का कल्चर है, ये मिथुन का हॉर्न है, इसमें बियर और वाइन पीते हैं। ये सिंगल लकड़ी है, इसमें कोई कीड़ा जॉइंट ही नहीं है, जितनी भी लकड़ी देख लीजिए। ये नागा लोगों के पहनावा है। उत्तराखंड को आप कितना जानते हो मुझे बता। माध्यम चिते गुरु, ये हमारे खान पान है, भट्ट की चुटकानी, ये कुमाऊनी रायता, ये मडवे की रोटी, ये आलू के गुटके, ये बाल मिठाई और ये शिंगोड़ी। आगे जाने दो, आगे जाने ठंडे में गरम, इसके हम डाकर बाल लेते हैं, ऊपर से रहना शुरू कर देते हैं। ये हमारे पारंपरिक ड्रेस है। ये ड्रेस, इसको पिछोड़ी बोला जाता है, इसको घाघरा, इसको गलोबंद और इसको पौजी। इनको भी अशोक चक्र 4 मिले हैं, इनको भी मिलता है, इनको मिलेगा। बटालियन है, देश की आज़ादी से पहले की बटालियन है। ये पहले से ही किसी राजा या रूलर की रही है। जैसे 15 कुमाऊं हमारी, 15 कुमाऊं हमारी पहले मल्हार की पलटन थी 1730 में। उसके बाद ये महाराजा होलकर की आर्मी बनी, फिर इंदौर इन्फेंट्री बन के 1954 में कुमाऊं में मर्ज हुई। अभी ये 15 कुमाऊं है। निकोबार द्वीप समूह से हमारी 12 कुमाऊं ने कैप्चर की है। ये रॉकेट पाकिस्तान से कैप्चर है। यूथ को नहीं है, स्पेशल है, अलग है, तब दे आए। हर किसी जो शहीद हुए हैं, जिनको कोई अवार्ड मिला, उनके नाम पर ग्राउंड रखे गए हैं। शैतान सिंह ग्राउंड, सोमनाथ ग्राउंड, नरसिंह ग्राउंड, सबके नाम पर। तिवारी साहब रिटायरमेंट होंगे, मैंने बताया ना ऑपरेशन में, भाई साहब बन गए।
ये 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हमने इंडियन आर्मी को दिए, तो उसमें 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दिए जनरल के थिमैया साहब ने, ये पद्म भूषण है। आफ्टर रिटायरमेंट ये यूएन आर्मी के कमांडर बनाएगी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में इनको डीएसओ मिल चुका था, इनकी काबिलियत वो जानते थे। आपके पीछे 2 कुर्सियां, ट्रेन क्रैश हो गया, उसमें 4 लोग बैठे थे, 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग ये बचे, और दोनों ही देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। उनके सम्मान में एयरफोर्स ने उस प्लेन से कुर्सियां निकाल के यहाँ पे प्लेन से निकाली है। 71 भारत पाकिस्तान युद्ध में आफ्टर रिटायरमेंट ये कनाडा में हाई कमिश्नर रहे इंडिया के, वहीं पर इनकी नेचुरल डेथ हो गई। ये आर्मी का फ्लैग, ये कनाडा का फ्लैग और ये कॉफिन बॉक्स में इंडिया का फ्लैग, ये तीनों फ्लैगों में इनकी बॉडी को कनाडा से यहाँ लाया गया था। कनाडा में? हाँ, कनाडा से कमिश्नर थे ना, हाई कमिश्नर। हाँ, अच्छा उस टाइम का। जो हमारा बैंड है, पाइप बैंड, बहुत मशहूर पाइप बैंड। समझ में आया? अच्छी तरह से मेंटेन किया है। इसका नाम है, एक नाम माउंटेन में बहुत बड़ा है, आप गूगल और यूट्यूब पर भी सर्च करोगे तो बहुत बड़ा नाम है। उनका नाम है कर्नल नरेंद्र कुमार, वैसे बुल कुमार के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि बॉक्सिंग के दौरान आईवी में उन्होंने दूसरे फाइटर को मारा तो दूसरा उठा लिया। ये बहुत क्या थे, इन्होंने त्रिशूल किया है 2 बार, बरमोटी किया है 1 बार, नीलकंठ किया है 1 बार, नंदा देवी किया है 1 बार, एवरेस्ट किया है 2 बार, सोलमहारी किया है 1 बार, कंचनजंगा किया है 1 बार, सियाचिन किया है 2 बार। 13 एक्सीडेंट किए हैं, 13 में से 9 में इन्होंने कमांड किए, सारे पर्वत चढ़ दिए मैंने, वही पर्वत चढ़। और ऊपर कर्नल नरेंद्र कुमार, टेक्निकल एडवाइजर टू सुरेंद्र और हिमालय से ऊंचा पिक्चर। और ये भी देखने के लिए बहुत बढ़िया है। क्या वहाँ पर खाने पीने का भी सब है और गाड़ी पार्किंग का भी है। क्या वहाँ आपको हैंडमेड सामान लोग होते तो हमको भी समझाने में मजा आता है।